कि किस तरीके से फूड क्या है, तो जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, हमारे माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच रही है, उससे हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। फूड रिक्वायर्ड को मैंने आपको समझाया, क्योंकि फूड की ही वजह से हम ग्रो कर पाते हैं, हमारी बॉडी में रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट का वर्क हो पाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है, साथ साथ जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं जो हमको बीमार कर सकते हैं उनसे भी हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस वजह से फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। फिर हमने डिस्कशन किया था कि फूड के सोर्सेस क्या है, तो दो सोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था, एक था प्लांट्स और दूसरे थे एनिमल्स। बहुत सारा फूड ऐसा था जो हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे थे और बहुत सारा फूड ऐसा था जो हम एनिमल से ऑब्टेन कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स किस तरीके से हमारे लिए हेल्प करते हैं कि हम क्या कर पाए, फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। आज इसी टॉपिक को हम थोड़ा और डिस्कशन में स्टडी करेंगे कि प्लांट के पार्ट्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको प्लांट से मिलती हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं, जो हम खाते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये चीजें हमारी कौन कौन सी हैं। यस, द फर्स्ट थिंग, नंबर वन थिंग इज सीरियल्स। सीरियल्स क्या थे, जो अनाज हम खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गेहूं के बारे में, व्हीट है, मिलेट्स है, मेज है, ये सब क्या है, सीरियल वाले पार्ट्स हैं। और ये हमने डिस्कशन किया था अपने प्रीवियस क्लास से, कहाँ से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं। सीड्स है वो इन सीरियल्स को प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, दीज आर पल्सेस। डिफरेंट तरीके की दालें जो हम खाते हैं वो सब पल्सेस की कैटेगरी में काउंट होता है, और ये भी हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है। वेजिटेबल्स तो आप जानते ही हैं, कुछ डिस्कशन मैंने आपसे किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था पोटैटो के बारे में। पोटैटो कहाँ से मिलता है, एक्सेप्शनल केसेस में मैंने बताया था, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम से मिलता है। इसके अलावा जिंजर के बारे में मैंने आपको सेम बात बताई थी। मैंने आपसे डिस्कशन किए थे कुछ रूट वेजिटेबल्स के बारे में, जैसे कि टर्निप के बारे में मैंने आपको बताया था, रूट ऑफ द प्लांट से मिलता है। रेडिश के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैरेट के बारे में आई टोल्ड यू, ये सब क्या, रूट ऑफ द प्लांट है, सब हमको रूट से मिल रहे थे। कुछ फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि कॉलीफ्लावर मैंने बताया था, कौन सा पार्ट था ये, दिस इज फ्लावर ऑफ द प्लांट। लीव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, स्पिनच के बारे में। इसके अलावा लेटस, ये हमने डिस्कशन किया था, ये क्या थे, लीव्स ऑफ द प्लांट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट से, स्टेम से, रूट से, फ्लावर्स से, लीव्स से, ये सब से हमको क्या मिल रहा था, फूड मिल रहा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो होती है वेजिटेबल्स की, वो यहीं से फुलफिल होती है। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स जितने भी हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए ईट करते हैं, रॉ फॉर्म में ईट करते हैं, ये भी हमको प्लांट से मिलते हैं। शुगर जो हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे हमें स्वीट डिशेस खानी हो, चाय पीनी हो, जो भी चीजें हम मीठी खा रहे हैं, उन सब चीजों में शुगर को ऐड किया जाता है। उनको स्वीट टेस्ट देने के लिए शुगर को ऐड करते हैं ताकि उसको स्वीट टेस्ट हम दे सके। और ये कहा जाता है शुगर से, और शुगर कहाँ से ऑब्टेन होती है, शुगर ऑब्टेन होती है प्लांट से। अदर देन टी एंड कॉफी, जो रोज आप घर पे आराम से चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, ये टी लीव्स जो होती हैं, या जो कॉफी बीन्स हैं, ये भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट से आती हैं। स्पाइसेस के बारे में मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ, कार्डमम है, लौंग है, बे लीव्स हैं, सिनेमन है, ये सब कहाँ से आता है, स्पाइसेस भी हमारे प्लांट्स ही है जो हमको प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट ऑयल्स, इसके बारे में डिस्कशन, जैसे कि आपका ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। मस्टर्ड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट कुछ ऐसे भी प्लांट है जो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हम आपसे देखेंगे, कल्टीवेशन अगर हो रहा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, तो उस कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस कल्टीवेशन को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर मीन्स द growth and development या cultivation of vegetables and fruits
सिर्फ सब्जियों या सिर्फ फलों की खेती को क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। और बेटा एक वर्ड होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये किस चीज को बोला जाता है? कि जो भी चीजें हम खा पी रहे हैं उसका जो रेजिंग है, उसकी जो ग्रोथ है, उसको किस स्टडी में किया जाता है? एग्रीकल्चर के अंदर किया जाता है। चाहे वो हमारी जरूरत के प्लांट्स हो या फिर हमारी जरूरत के एनिमल्स हो, ये दोनों ही एग्रीकल्चर कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जिनसे हमको बेनिफिट हो रहा है, हमको फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, वो एग्रीकल्चर के अंदर काउंट होते हैं। एंड हॉर्टिकल्चर क्या है? पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नाउ अब आज हम इन्हीं के बारे में तो और डीप डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारे सारे कैटेगरी है जो हमको प्लांट से मिल रही है, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, शुगर, टी एंड कॉफी, स्पाइसेस, ऑयल्स, मेडिसिन, ये सब किस तरीके से ऑब्टेन होता है, इसके बारे में हम अपने टॉपिक में आज के देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दीज आर सीरियल्स। सीरियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकली किसके लिए यूज होता है, किस प्लांट के पार्ट को हम सीरियल बोलते हैं, क्या चीज है ये? यस बेटा देखिए, टेक्निकल टर्म फॉर व्हाट वी कंज्यूम एज ऑफ ग्रेन्स, अनाज के फॉर्म में। मैंने आपको बहुत बार अनाज वर्ड इंट्रोड्यूस किया। अनाज के फॉर्म में आप जो भी चीजों को खा रहे हैं वो क्या होती हैं? ग्रेन्स होती हैं। और टेक्निकल टर्म उनका जो है, जो उनको कॉमनली बोल सकते हैं, दैट इज सीरियल्स। क्या क्या चीजें सीरियल्स में आती हैं? राइस की हम बात कर लें, व्हीट की बात कर ले, ओट्स की बात कर ले, राई की बात कर ले, ये सब क्या है? सीरियल्स है। और सीरियल्स कौन से प्लांट की वैरायटी से मिलते हैं? तो ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम ग्रासेस। जो ग्रासेस होती हैं बड़े बड़े, उनसे सीरियल्स मिलते हैं। सीरियल को यूज हम किस फॉर्म में करते हैं बेटा? तो यूज करने की कैटेगरी ये है इनकी कि इनको ग्राइंड कर लिया जाता है, इनका आटा बना लिया जाता है और फिर इनको बेकिंग में यूज किया जाता है। सिंपल से एग्जांपल से मैं आपसे बात करूंगी। मैं कह रही हूँ व्हीट एक सीरियल है। ये व्हीट है जो खेतों पे लगता है। आप इससे अनाज को लेंगे, आपके ग्रेन्स आपके पास तक पहुंचेंगे। अब ये ग्रेन्स को हम एज इट इज तो नहीं खा सकते, जो गेहूं के दाने आपके घर पे आ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? इसको पहले ग्राइंड होने के लिए, इसको पीसने के लिए भेजते हैं। फिर जब चक्की में ये पिस जाता है, इससे क्या बन जाता है? आटा बन जाता है, फ्लावर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तब हम इसको यूज करते हैं बेकिंग के लिए। क्या बेक करते हैं हम इससे? हम इससे चपातीज बेक करते हैं घर पे, जो हमारे डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो दैट मीन्स सीरियल्स को खाने के लिए उनको पहले ग्राइंड करवाना पड़ता है। उनकी जब ग्राइंडिंग होती है, उनका जब आटा बन जाता है, तब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट बेकिंग पर्पसेस में यूज कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट थिंग थी जो हमारे को प्लांट से मिल रही थी। और क्वालिटी क्या थी कि ये प्लांट के कौन से पार्ट्स है? ग्रेन्स हैं, इसमें व्हीट आपका इंक्लूड होता है, मेज इंक्लूड होता है, मिलेट्स इंक्लूड होते हैं, सीड्स से मिलते हैं ये ग्रासेस के। और इनको खाने के लिए हमें पहले इनको ग्राइंड करवाना पड़ता है, उसके बाद हम इसको बेक करके खा पाते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग जो हमको प्लांट से मिलती है, दीज आर लेग्यूम्स। दालें, पल्सेस, ये भी हमको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती है बेटा? दीज आर सीड्स ऑफ द प्लांट। जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रही थी, डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट से आपको एक्सप्लेन कर रही थी खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, तब मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि बेटा जो सीड्स हैं वो आपको लेग्यूम्स देते हैं, वो आपको नट्स देते हैं। तो दैट मीन्स जो ये सीड्स का पार्ट है, ये हेल्पफुल होता है लेग्यूम्स को प्रोवाइड करने में। कौन सी प्लांट की फैमिली है जो सिर्फ और सिर्फ पल्सेस को, लेग्यूम्स को रेडी करी है? तो दैट इज फेबेसी। फेबेसी क्या है बेटा? ये प्लांट की फैमिली है जो कैटेगराइज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। उसमें आपका आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज। ये जो 7 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इसी में एक कैटेगरी है फैमिली। और ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं सब फेबेसी फैमिली का प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे लेग्यूम्स ईट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बीन्स ईट करते हैं, पीज ईट करते हैं, लेंटिल्स, पीनट्स, ये सब क्या लेग्यूम्स हैं। कह रहे कुछ लेग्यूम्स ऐसे भी है जो फ्रेश ग्रीन एकदम ईट किए जाते हैं। कौन? मटर, पीज, हर किसी ने खाए होंगे। ये भी एक तरीके का क्या है? लेग्यूम्स है।
या बीन्स जो कि हमको ज्यादा नहीं पसंद है ग्रीन वेजिटेबल्स, बट इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेग्यूम्स। तो कुछ हमने फ्रेश फॉर्म में ईट किए। फिर कह रहे कुछ आप ड्राइड फॉर्म में भी ईट करते हैं। ड्राइड फॉर्म में क्या आप ईट करते हैं? लेंटिल्स आप ईट करते हैं, ब्लैक बीन्स आप ईट करते हैं। फिर कह रहे ड्राइड लेग्यूम्स को भी हम क्या कर सकते हैं? ग्राउंड करके उससे आटा बना सकते हैं, उससे फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने आटे का, और उससे क्या होता है कि आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं इनको आपने स्टडी किया, आप समझे होंगे। टेक्निकल टर्म है ये ग्रेन्स का, ये भी सीड से ही आ रहा है, इसमें व्हीट वगैरह इंक्लूड है। ग्रासेस है ये जो उसका सीड हम यूज करते हैं। बहुत सारे सीरियल्स को पहले हम पिसवा के आटा बनवा लेते हैं, फ्लोर बनवा लेते हैं, और उसके बाद हम उसको बेकिंग में यूज करते हैं। लेग्यूम्स भी सीड है प्लांट का, फेबेसी फैमिली का पार्ट होते हैं। हम लोग बहुत सारे लेग्यूम्स खाते हैं डे टू डे लाइफ में। कुछ हम एकदम फ्रेश खाते हैं जैसे कि ग्रीन पीज है, जो हरे हरे मटर आप खाते हैं, बीन्स है, और कुछ हम ड्राइड फॉर्म में खाते हैं जैसे कि लेंटिल्स है या ब्लैक पीज है। और ड्राइड लेग्यूम्स को ग्राउंड करके उनसे आटे का फॉर्मेशन भी किया जाता है। तो ये था कुछ हमारे मटेरियल जो हमको ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मटेरियल जो हमको प्लांट से ऑब्टेन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे फूड का बहुत बड़ा एरिया ये कवर करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अभी मैंने आपको बताया, फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्या क्वेश्चन? कि अगर कल्टीवेशन हो रहा है वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। कल्टीवेशन या ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सेट कर लीजिए माइंड में, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। जब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जाएंगे, आपके सामने वर्ड आएगा हॉर्टिकल्चर, क्या होता है ये, आपको तुरंत याद करना उस टाइम पे वहां पे कि ये है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के कल्टीवेशन के बारे में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ग्रोथ के बारे में। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वेजिटेबल्स क्या है? रिच सोर्स है किसका? विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज का। विटामिन्स बॉडी के लिए जरूरी है, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के। तो ये सारे विटामिन्स के कुछ सोर्सेज जो है वो हमारे वेजिटेबल भी हैं। वेजिटेबल से विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। मिनरल के सोर्सेज हैं, साथ साथ रफेज के सोर्सेज हैं। रफेज डायरेक्टली हमारी बॉडी को किसी तरीके से बेटा हेल्प नहीं करता, बट इट इज अ डाइटरी फाइबर। दैट मीन्स जब हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, तो अगर हमने रफेज अच्छे से खाया होगा तो हमारा डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन प्रॉपरली हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज आपको कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज आपको वेजिटेबल से मिल सकती हैं। एक और चीज जो मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि वेजिटेबल्स जो है इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा नहीं, कैसे होते हैं? लो इन कैलोरीज हैं, कैलोरीज का अमाउंट इनमें कम है, और इनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, अराउंड 70% वाटर। इसीलिए हम लोग जब गर्मी आती है अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाते हैं ताकि हमारी बॉडी कैसी रहे? हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डाइटरी फाइबर्स जो मैंने आपको बताया, रफेज है, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी को अच्छा हेल्दी बना के रखते हैं। तो ये सारी चीजें वेजिटेबल्स में होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, कैलोरीज कम रहेंगी, वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा, डाइटरी फाइबर रहेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? किंग ऑफ वेजिटेबल्स दिख रहा है सबको, कौन है ये? पोटैटो, या फिर अनियन, या फिर ये जिंजर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बेटा? वेजिटेबल्स है। और वेजिटेबल्स के नाम आप बताएंगे? अभी भी हमने कुछ वेजिटेबल्स का डिस्कशन किया था, स्पिनच, लेडी फिंगर इज अ वेजिटेबल, सब जानते होंगे लेडी फिंगर को। ठीक है, इसके अलावा कौन से वेजिटेबल्स आप जानते हैं? कॉलीफ्लावर आप जानते होंगे। ठीक है, सबके वेजिटेबल्स है। कैबेज आप जानते हैं। ओके बच्चों, तो ये वेजिटेबल्स वाली जो कैटेगरी है, ये जो वेजिटेबल्स है भी कहाँ से आ रहे हैं? भी प्लांट से हमको मिल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑब्टेन किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है विच इज फ्रूट्स। फ्रूट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमारी स्किन, हमारी बॉडी सब एकदम हेल्दी बनी रहती है। क्या चीज है फ्रूट्स के पास? इनके पास भी है मिनरल्स एंड विटामिन, साथ साथ वाटर कंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा कैसा है? हाई है। हमको डिहाइड्रेशन से ये बचा के रखेगा, पानी की कमी हमारी बॉडी में
नहीं होने देगा, मिनरल्स और वाइटामिन को बना के रखेगा। इसके क्या एग्जाम्पल्स है भाई? ट्रू तो आपको अपने सामने दिख रहा है, एप्पल, या फिर ये जो एग्जाम्पल आपको अपने सामने दिख रहा है क्या ये, दिस इज ऑरेंज। और कुछ फ्रूट जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ईट करते हैं, बनाना, मैंगो, अभी तो समर्स आ गए हैं, हम सबको खूब मैंगो खाने के लिए मिलेंगे, तो ये मैंगो है, ग्रेप्स है। ठीक बच्चों, तो ये सब क्या है, हमारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। तो ये जो वेजिटेबल्स है, ये जो फ्रूट्स है, ये हमको प्लांट से मिल रहा है। फ्रूट्स के लिए भी सेम बातें हैं, मिनरल्स और वाइटामिन बहुत ज्यादा है और वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो ये हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्दी मटेरियल होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हमको प्लांट से ही मिल रही है, एंड दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली स्पाइसेस को नहीं खाते, बट जब भी हमारे घर में फूड प्रिपेयर होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस को यूज किया जाता है, ताकि वो स्पाइसेस उस खाने को और भी ज्यादा टेस्टी बना दे। सोचिए अगर आपके घर पे खाना बन रहा है और उसमें मसाले नहीं होंगे तो खाना आपको टेस्टी नहीं लगेगा, आपको मन ही नहीं होगा वो खाना खाने का। जब तक उसमें हल्दी नहीं होगी, मिर्ची नहीं होगी, जीरा नहीं होगा, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हमारा खाना बहुत टेस्टी हो, हमको मन करे वो खाना खाने का। तो वो खाना खाने का मन आपको तब करेगा जब उस खाने में अच्छे से स्पाइसेस डाले गए होंगे, तब वो खाने को टेस्टी बनाएंगे। और ये जो स्पाइसेस हैं ये भी कहाँ से आते हैं, ये भी प्लांट से ही आते हैं। ये भी प्लांट का कौन सा पार्ट है बेटा, ये भी सीड्स है प्लांट के। मोस्टली प्लांट के सीड्स रहते हैं जो यूज किए जाते हैं एज स्पाइसेस। और स्पाइसेस का भाई काम क्या है, मैंने भी आपको बताया, स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू द फूड। जो भी खाना आप खा रहे हैं उसमें वो क्या कर देंगे, फ्लेवर को ऐड कर देंगे, खाने को और भी थोड़ा सा टेस्टी बना देंगे। कौन कौन से स्पाइसेस होते हैं, क्यूमिन है, कोरिएंडर है, कैरवे है, कार्डमम, फेनल, मस्टर्ड, नटमेग, सीसम, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके स्पाइसेस के। ठीक है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो करी पत्ता हो, चाहे वो तेज पत्ता हो, ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि खाने को और भी ज्यादा अच्छा बना दे। और ये भी आपको कहाँ से मिलेंगी, वी ऑल गेट देम फ्रॉम प्लांट्स ओनली। प्लांट्स ऐसा सोर्स है जो इसको अच्छा बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमारा क्या है, हमारा खाना बन ही नहीं सकता जब तक उस पर ऑयल नहीं होगा। कोई भी सब्जी बनानी है, पराठा बनाना है, पूरी बनानी है, सब चीजों के लिए क्या चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा। ऑयल में हम क्या करते हैं, उसको फ्राई करते हैं, तब जाके हमारा खाना रेडी हो पाता है। तो जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, ऑयल भी कहाँ से आता है, ये ऑयल भी आता है प्लांट से। सीड ऑयल्स को यूज किया जाता है अपने खाने को बनाने के लिए। सीड ऑयल से, तो अगेन ये भी कहाँ से आ रहे होंगे, सीड से। बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स जो हम यूज करते हैं अपने घर पे, वो भी सीड से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। सीड को यूज किया जाता है ताकि क्या हो सके, ऑयल बन के रेडी हो सके। कुछ एग्जाम्पल्स जो ऑयल क्या पड़ते हैं जो आप यूज करते हैं अपने खाने में, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है। तो मस्टर्ड ऑयल कहाँ से आएगा बेटा, जब मस्टर्ड का सीड ग्रो होगा और उससे जब मस्टर्ड का सीड मिलेगा, तब उस सीड को क्या किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा और उस ऑयल को निकाला जाएगा। सरसों का तेल कहाँ से मिलेगा, जब सरसों के दाने से अलग किया जाएगा उस तेल को, तब मिलेगा। तो वो तेल आ कहाँ से रहा है, सरसों के सीड से आ रहा है। और यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऑयल है वो आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आपको हमेशा सीड से मिलते हैं। कौन कौन से ऑयल्स की बेटा यहाँ पे बात की गई है, चाहे वो कॉर्न ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो। ऑलिव ऑयल इज वेरी हेल्दी। ऑलिव ऑयल खाने से जो बॉडी है वो और भी ज्यादा हेल्दी रहती है। अपनी डाइट में हमको ऑलिव ऑयल इन्वॉल्व करना चाहिए। पीनट्स ऑयल है, रेप सीड है जिससे कैनोला ऑयल बनाया जाता है, या फिर कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। इसके अलावा मैंने आपको मस्टर्ड ऑयल के बारे में बात की। एक और ऑयल जिसके बारे में हमेशा बात करती हूँ, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, ये सारे ऑयल कहाँ से आएंगे, ये सारे प्लांट के सीड्स से आएंगे। सीड्स को यूज किया जाएगा इन ऑयल्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो खाना बनाने के लिए ऑयल आप यूज करते हैं वो भी आपको प्लांट से ही मिलता है। देखिए बढ़िया सा सनफ्लावर ऑयल आपके सामने आप देख सकते हैं, साथ में सनफ्लावर की पिक्चर भी बनी हुई है ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सा ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है जिसको यूज किया जाता है
कुकिंग के पर्पस के लिए। और कौन सी चीजें हैं जो हमको प्लांट से मिलती हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर, जो कि हर खाने को मीठा मीठा एकदम टेस्टी बना देती है। और ये स्वीटनेस जो हमारे खाने में आती है वो कहाँ से आती है? शुगर से ही आती है। और शुगर कहाँ से आती है? तो ये भाई प्लांट से आती है। कौन से प्लांट्स है जो शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्लांट्स है जो शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक आपका शुगर केन और एक आपका शुगर बीट। शुगर केन के बारे में बात करेंगे। गन्ने के पेड़ सबने देखे हैं ना, बड़े बड़े गन्ने के पेड़ होते हैं, बहुत सारे खेतों में एक साथ गन्ने लगे होते हैं। ये जो गन्ने हैं इन्हीं को यूज करके शुगर को बनाया जाता है। तो कह रहे ग्रीन प्लांट से ये भी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। चीफ शुगर प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स है वो आपके शुगर केन और शुगर बीट है। और शुगर केन के पेड़ आप में से हर किसी ने ही देखे होंगे, उनको यूज किया जाता है उन ट्रीज को, ताकि उससे क्या कर सके, उसकी हेल्प से शुगर को बना सके। और शुगर जो है वो हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बॉडी में एनर्जी जितनी भी है, जो हम अपना डे टू डे वर्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, मैंने बताया था ना, खाना खा रहे हैं इसलिए हम अपने काम को कर पा रहे हैं। खाने में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, रफेज। बट पर्टिकुलरली जो एक कार्बोहाइड्रेट वाला ग्रुप है, जो शुगर वाला ग्रुप है, यही क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में है कि हम अपना काम बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। आप सबने देखा होगा ना, जब कभी भी कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कोई वीकनेस होती है, तो तुरंत उसको क्या करते हैं, चीनी और नींबू घोल के पिलाया जाता है, ग्लूकॉन डी पिलाया जाता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब सोर्स है शुगर के, कि सिंपल शुगर तुरंत हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो हमारी बॉडी को दोबारा से क्या होती है, एनर्जी रिवाइव होती है, हम फिर से अपने वर्क को करने के लिए केपेबल होते हैं। तो शुगर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा हमारी बॉडी में, क्योंकि यही एनर्जी दे रहा है। अगर शुगर लो हो गया तो बॉडी में एनर्जी नहीं हो पाएगी। शुगर का जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। और शुगर भी आ रहा है प्लांट से। किस प्लांट से? तो ये आ रहा है हमारे शुगर केन या शुगर बीट के प्लांट से। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टी एंड कॉफी। हम सब चाय या कॉफी कभी ना कभी पीते हैं। क्या है, ये कॉमन बेवरेजेस है बेटा। बेवरेजेस किसको कहा जाता है? ड्रिंक्स को कहा जाता है। ड्रिंक्स को कहते हैं, ड्रिंक्स को हम क्या कहते हैं? ड्रिंक्स को हम कहते हैं बेवरेजेस। याद रखिए वर्ड, वो कैब में आप अपने ऐड करिए इस वर्ड को, ठीक। बेवरेजेस, कौन कौन से बेवरेजेस है? कुछ बेवरेजेस की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स है आपकी, आपकी चाय जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपकी कॉफी जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या और भी कोई ड्रिंक्स जो आप पीते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो सारे बेवरेजेस कैटेगरी के अंदर ही काउंट होती है। तो दो बहुत ही कॉमन बेवरेज जो अपने इंडिया में फेमस है वो है चाय और कॉफी। सुबह होगी घर पे सबको चाय पीनी है, शाम होगी घर पे सबको चाय पीनी है। कॉफी अक्सर लोग पीते हैं, यंग लोग की तो बहुत आदत होती है कॉफी पीने की, विदाउट कॉफी काम नहीं चलता। तो ये जो टी एंड कॉफी है ये बहुत ही कॉमन बेवरेज है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत सारे लोग इसको पीते हैं। तो ये टी एंड कॉफी आता कहाँ से? टी आती है टी लीव से। आपने अगर सुना हो, जो चाय के बागान होते हैं जगह जगह पे, टी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। स्पेशली कुछ जगहों के अगर मैं नाम बात बताऊं तो दार्जिलिंग वगैरह है, पालमपुर वगैरह है, जितने हिल स्टेशन है जहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है, वहाँ टेरेस फार्मिंग में क्या किया जाता है? टेरेस फार्मिंग समझते हैं, टेरेस एक के ऊपर एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है और वहां पे फार्मिंग की जाती है। तो वहां पे किस चीज का फार्मिंग होता है? टी का फार्मिंग होता है। और टी के जो पेड़ होंगे उससे क्या वहां पे प्लग किया जाता है? लीव्स को प्लग किया जाता है, उसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है और फिर उन पत्तियों को यूज करके उनको इंडस्ट्रीज में चाय में कन्वर्ट किया जाता है। तो टी कौन से पार्ट से आती है? लीव्स से आती है प्लांट के। प्लांट का जो लीव्स है वो टी को बनाने में हेल्प करता है। बट कॉफी की जब बात करते हैं तो कॉफी कहाँ से आती है? सीड से। देखे होंगे ना आपने, फोटोज बनी होती है कॉफी के ऊपर, कॉफी मग्स के ऊपर। ये क्या होते हैं? कॉफी बीन्स होते हैं, या कॉफी के सीड्स हम कहें सिंपल लैंग्वेज में, ये कॉफी सीड्स होते हैं। इनको ग्राइंड करके इनसे कॉफी को ऑब्टेन किया जाता है। दैट मीन्स जो आप चाय पी रहे हैं वो भी कहाँ से आई है? प्लांट से आई है, प्लांट की लीव्स को ड्राई करके प्रिपेयर की गई है। या जो आप कॉफी पी रहे हैं ये कहाँ से आई है? सीड से आई है। सीड्स को यूज करके आप अपने लिए ड्रिंक को रेडी कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेवरेजेस है, इनको तो लोग डेली डे टू डे लाइफ में अपने यूज
करते हैं। तो ये चीजें थी जो हमने पढ़ी अबाउट प्लांट के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे लिए क्या क्या फूड की कैटेगरी को बनाकर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी थी बेटा हमारे लिए सबसे पहले सीरियल्स थे, जो अनाज हम डे टू डे लाइफ में खा रहे हैं, चाहे वो व्हीट है, चाहे वो मेज है, बाजरा है, मिलेट्स है, जो भी आपके घर पे यूज हो रहे हैं वो सारे सीरियल्स कैटेगरी में। और ये क्या है, प्लांट के सीड है जिनको हम यूज करते हैं। इसके बाद हमने लेग्यूम्स के बारे में बात की, पल्सेस जिसमें आती हैं, बीन्स जिसमें आते हैं, पीस जिसमें आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम फ्रेश फॉर्म में खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम ड्राइड फॉर्म में खाते हैं, बट इन लेग्यूम्स को भी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपसे बात की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में, जिनमें मिनरल्स और वाइटामिन की क्वांटिटी बहुत अच्छे अमाउंट में होती है। बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। चाहे हम वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो, लेडी फिंगर, कैबेज, स्पिनच किसी की बात करें, या फ्रूट्स एप्पल, बनाना, मैंगो किसी की बात करें, ये सब हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेजिटेबल शुगर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शुगर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ये शुगर भी कहाँ से मिलती है हमको, प्लांट से मिलती है। जो शुगर केन का प्लांट होता है उसको यूज किया जाता है ताकि उससे शुगर को ऑब्टेन कर सके। हमने ऑयल्स के बारे में बात की, ऑयल्स जो हमारे खाने को बनाने में यूज किए जाते हैं वो ऑयल्स भी प्लांट से ही आते हैं। प्लांट के सीड्स को यूज किया जाता है ताकि उससे ऑयल को बना के रेडी किया जाए। स्पाइसेस के बारे में हमने बात की जो हमारे खाने को और भी ज्यादा टेस्टी बना देते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हम उनको ऑब्टेन करते हैं। एंड एट दी एंड जो हमने बात की टी एंड बेवरेजेस के बारे में, जो चाय हम घर पे पी रहे हैं, जो कॉफी हम घर पे पी रहे हैं, ये भी हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से। याद रखिएगा टी कहाँ से मिलती है हमको, लीव्स ऑफ द प्लांट से। लीव्स को यूज किया जाता है चाय पत्ती को, बोलते हैं ना चाय पत्ती, तो वो कहाँ से आती है, पत्तियों से आती है, लीव से आती है। एंड कॉफी के बारे में बात करें तो कॉफी सीड से प्लांट की आती है जहाँ से उसको ऑब्टेन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे।